नमस्कार, दमदार 11 में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं नीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे इंदौर के सांवेर इलाके में पूर्व सरपंच की पिटाई हो गई। जमीन बेचने को लेकर विवाद हुआ था और इसे लेकर कुछ महिलाओं ने पूर्व सरपंच की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। जैतपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उधर पूर्व सरपंच रमेश बोरवाल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी है, इंदौर के सांवेर इलाके में पूर्व सरपंच की पिटाई हो गई। जमीन बेचने को लेकर विवाद हुआ था और इसे लेकर कुछ महिलाओं ने पूर्व सरपंच की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। जैतपुरा गांव का ये पूरा मामला। उधर पूर्व सरपंच रमेश बोरवाल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, पूरी जो घटना है इंदौर के सांवेर के जैतपुरा गांव की है। पूर्व सरपंच है रमेश और उनके साथ में ये मारपीट हुई है। घर में शादी की पत्रिका देने के बहाने ये लोग घुसे थे। जो हमलावर है वो शादी की पत्रिका देने के नाम पर आए थे। जैसे घर में अंदर घुसते हैं उसके बाद में सरपंच के साथ विवाद शुरू कर देते हैं। घर के बाहर निकाल कर मारपीट करते हैं और बार बार उसमें कहते हुए नजर आया कि जीप निकाल, यानी अगवा करके ले जाने का भी प्रयास किया जा रहा था। महिलाओं और उनकी दोस्तों ने जमकर मारपीट की है। हालांकि जो पूरा विवाद है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। कोई पुश्तैनी जमीन है, उसको लेकर जो पूर्व सरपंच है और उनके दोस्त के बीच में रंजिश चल रही है, विवाद चल रहा है और उसी वजह से ये पूरी घटना हुई है। हालांकि शुरुआत में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। अज्ञात लोग के खिलाफ पहले केस दर्ज किया गया था। अब पहचान करने के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन जो पूरा घटना है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। पुश्तैनी जमीन है, करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन है, जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से पुश्तैनी जमीन है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था। मिथिलेश, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और यही कारण है कि मारपीट हो गई और इसका वीडियो भी सामने आया है। इंदौर से एक और खबर है, जहां बजरंग दल ने गौवंश को ले जा रहे 2 ट्रकों को रोक लिया। मामला मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों ट्रकों में गौवंश को ठूस कर ले जाने का आरोप लगाते हुए रोका। जानकारी के बाद मानपुर थाना पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर है इंदौर से और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बजरंग दल ने गौवंश ले जा रहे ट्रकों को रोक लिया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बजरंग दल को जानकारी सामने आई थी कि बाईपास से जो मुंबई इंदौर आगरा हाईवे है, इस रूट से जो 2 ट्रकें निकल रही है उसमें जो गाय है उनको लेके जाया जा रहा है, गोवंश को लेके जा रहे हैं और बड़ी संख्या में गोवंश को इन दोनों ट्रकों में रखा गया। उसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता हाईवे पहुंचे। दोनों ट्रकों को जब जांच की जाती है, चेकिंग की जाती है, तो उसमें गोवंश मिलते हैं। उसके बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी लोगों को, ट्रक चला रहे ड्राइवर, उसके कंडक्टर और इन सभी लोगों को, जो लोग ट्रक के अंदर मौजूद थे, इन सबको लेकर थाने पे जाते हैं। बजरंग दल की शिकायत पर कार्रवाई कर ली गई है। लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। लेकिन मानपुर थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 महीने में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जब बजरंग दल की सूचना पर, बजरंग दल की शिकायत पर गोवंश ले जाने वाले लोगों के खिलाफ में ये केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और अब गौवंश ले जाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आगे की जांच कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। रीवा के टॉन्टर से नकल कराने के एवज में छात्रों से पैसा लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पर्यवेक्षक छात्रों से पैसा लेते हुए दिखाई दे रहा है। एलएलबी और बीएससी की परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल से नकल करते हुए दिखाई दिए थे। वायरल वीडियो सुहागी पीजी कॉलेज का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको रीवा के टॉन्टर से दे रहे हैं, जहां नकल कराने के एवज में छात्रों से पैसा लेने का वीडियो सामने आया है और वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में पर्यवेक्षक छात्रों से पैसा लेता हुआ नजर आ रहा है। एलएलबी और बीएससी की परीक्षा के दौरान देखिए, छात्रों को नकल कराई जा रही है और बाकायदा उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक अलग बिजनेस चल रहा है, जहां पर छात्रों को नकल कराने के एवज में तुरंत उनसे वसूली की जा रही है। पर्यवेक्षक ने नकल कराने के लिए पैसे लिए और खुलेआम नकल का जो कारोबार है वो आप देख सकते हैं। और इसका वीडियो सामने आया है और हड़कंप की स्थिति है। ये एलएलबी और बीएससी के छात्र हैं जो कि परीक्षा देने बैठे हुए हैं और किस तरीके से परीक्षा दे रहे हैं ये भी एक बार आप देख लीजिए।
तो वहीं भिंड में टोल प्लाजा पर बवाल करने वालों का शॉट एनकाउंटर हुआ है। मारपीट फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और आरोपियों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उमरी टोल प्लाजा पर 6 आरोपियों ने मारपीट और फायरिंग की थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रीवा के टंथर से नकल कराने के एवज में छात्रों से पैसे लेने का वीडियो सामने आया है। माफ कीजिएगा, भिंड में टोल प्लाजा पर बवाल करने वालों का शॉट एनकाउंटर हुआ है। मारपीट फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और आरोपियों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार की हर कोशिश नाकाम नजर आ रही है। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए एक वीआईपी ने अपनी बेटी को गर्भगृह में प्रवेश करा दिया और इतना ही नहीं, वीआईपी खुद इसका वीडियो भी बनाते रहे। मामले की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस वाकये के एक दिन पहले ही व्यवस्था में सुधार के लिए कलेक्टर ने अफसरों की पूरी फौज को मंदिर में तैनात किया है। अब वीडियो के आधार पर मंदिर समिति संबंधित वीआईपी का पता लगाने में जुटी हुई है। अभी एक जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, उसको हमने जांच के लिए दिया है और उसके समय जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो उस दौरान खड़े थे, क्या उन पर गाज गिराई जाएगी? बिल्कुल, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे उस पर। खबर भोपाल से, जहां भोपाल में शादी के बाद रिसेप्शन से पहले प्रेमी के साथ गई दुल्हन ने अब अपना एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में उसने कहा है कि वो अपनी मर्जी से आई है और उसे परेशान ना किया जाए। इसके साथ ही उसने कहा कि जिसके साथ वो आई है उसे भी परेशान ना किया जाए। दुल्हन की माने तो उसने मम्मी पापा से कहा था कि उसकी शादी ना करें और जिससे शादी कराई गई है उसको भी सब कुछ बताया गया, लेकिन जबरदस्ती उससे शादी की गई। दुल्हन की माने तो उसने अपने प्रेमी को बुलाया था और वो उसके साथ चली गई। और मैं अपनी मर्जी से आई उनके पास, मैंने खुद से फोन लगाया था और कोई हमें परेशान ना करे, ना इनके घर वालों को, ना मेरे घर वालों को, नहीं हम सुसाइड करते हैं। मैंने मेरे घर वाले और मम्मी पापा से भी बोला था मैंने इससे शादी करा दो, उन्होंने जबरदस्ती आशीष से शादी करा दी। वो उनसे भी बोला था मैंने आशीष से कि मैं ऋतिक के बिना नहीं रह सकती, तो उन्होंने बोला कि शादी के बाद सब हो जाता है, इसलिए मैंने ऋतिक को फोन लगाया और खुद ही बुलाया। मैंने कह दिया था अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँगी, इसलिए वो मुझे लेने आ गए। पे देखिए कि जो दुल्हन है वो खुद ही बता रही है कि उसने पहले ही अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि उसकी ज़बरदस्ती शादी ना करें, वो कहीं और शादी करना चाहती है, लेकिन माँ बाप को वो लड़का पसंद नहीं था, ऐतराज़ था उसकी शादी से और उसकी जबरन कहीं और शादी करवा दी गई और दुल्हन फिर वहां से भाग गई। खबर भोपाल से है, जहां पर देर रात जीजी फ्लाईओवर में हादसा हुआ है। बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार ने 20 फीट तक युवक को घसीटा। डीएसपी की बताई जा रही है कार का ड्राइवर मौके से फरार हुआ। एमपी नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां देर रात जीजी फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार ने 20 फीट तक युवक को घसीटा। डीएसपी की ये कार बताई जा रही है। कार का ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। एमपी नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं शहडोल में बीजेपी कार्यालय की बिजली कट गई है। बीजेपी कार्यालय का कई महीने से बिजली बिल बकाया था और इसके चलते विभाग ने आज बिजली काट दी। जिस समय बिजली काटी गई उस समय कार्यालय में बैठक भी चल रही थी। बिजली कटने के चलते बैठक पूरी तरह नहीं हो पाई। बिजली विभाग की माने तो बीजेपी कार्यालय पर 59,000 से अधिक बिजली बिल बकाया है। बाकी था वो 59,000 रुपए, जिस कारण से स्मार्ट मीटर लगा हुआ ऑनलाइन कनेक्शन इनका कट गया। अब वो थोड़ा सा हम रिकॉर्ड देख के बता पाएंगे, पर 59,000 रुपए बिल बाकी है, जिस कारण से उनका कनेक्शन कटा। और संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए। सौरभ, बिजली विभाग ने कार्यालय की बिजली ही काट दी, 59,000 रुपए बकाया है बिल का। ये दूसरा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का बिजली का जो कनेक्शन है वो काटा गया है। इसके पहले भी एक बार बिजली का बिल भुगतान नहीं किया गया था, तब बिजली विभाग ने कनेक्शन काटा था। तब भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं ने
कुछ आधा बिल जमा किया था बिजली विभाग में, तब लाइन शुरू हुई थी। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि ऑटोमेटिक मीटर है, जैसे उसमें बिल ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिक लाइन कट जाती है। वहीं भाजपा के जो जिलाध्यक्ष चमता चपरा है, उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि बिजली का बिल बकाया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी इसका बिल भुगतान करके लाइन दोबारा शुरू करा ली जाएगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ। और इस तरीके से अब बीजेपी कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जहां पर 59,000 से ज्यादा का बिल बकाया है और अब जल्दी से जमा करके वापस बिजली कनेक्शन जोड़े जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं उज्जैन से खबर है, जहां पर बिजली विभाग बकाया बिल की वसूली के लिए अभियान चला रही है। 10,000 से ज्यादा बकाया होने पर विभाग कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। पिपलोदा, द्वारकाधीश, गाबड़ी, हंसखेड़ी, नरवर, कड़छा गांव में विभाग ने कार्रवाई की और 6 बाइक के अलावा एक आटा चक्की को सील किया गया है। तो वहीं 60 घरों के बिजली बिल न देने पर कनेक्शन काटा गया है। सौरभ शर्मा और उसके साथियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आईटी ने पूछताछ के लिए आवेदन दे दिया है। 52 किलो सोना नकदी के संबंध में आईटी ने पूछताछ के लिए आवेदन दिया है। मामले को लेकर आज अदालत का बड़ा फैसला भी आएगा। बड़ी जानकारी है, सौरभ शर्मा और उसके साथियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आईटी ने पूछताछ के लिए आवेदन दे दिया है। 52 किलो सोना नकदी के संबंध में आईटी ने पूछताछ के लिए आवेदन दिया है। तो वहीं रायपुर में रिहायशी इलाके में जंगली जानवर की दहशत फैली हुई है, जहां सड्डू कैपिटल सिटी फेज 1 में सियार दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीर, जहां कुत्तों के आतंक के बाद अब सियार की दहशत बनी हुई है। कॉलोनी में कई बार देखे गए हैं जंगली जानवर। बड़ी जानकारी है रायपुर से, जहां रिहायशी इलाके में जंगली जानवर की दहशत का मामला। सड्डू कैपिटल सिटी फेज 1 में सियार दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है। कुत्तों के आतंक के बाद अब सियार की दहशत भी इलाके में देखी जा रही है। कॉलोनी में कई बार जंगली जानवर देखे गए हैं। तो देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो भेड़िया है, जो माफ कीजिएगा जो सियार है, वो रास्ता पार करता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो यहाँ पर कुत्तों का आतंक था, कल ही हमने एक खबर सुनाई थी, और आज फिर से आप ये देखिए देर रात की जो तस्वीर सामने आई है, इससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सियार दिखने से जो गली के डॉग्स हैं वो भी भौंकने लगे और काफ़ी शोर शराबा जब सुना गया, तो जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें ये तस्वीर कैद हुई है, जो कि अब चौंकाने वाली है। और कुत्तों के बाद अब सियार की दहशत इलाके में फैली हुई है। कांकेर जिले में दूसरे चरण के मतगणना के बाद चौगेल गांव में हंगामा हो गया। हंगामे का वीडियो सामने आया है। जीतने वाले सरपंच के पति से मारपीट हुई। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको कांकेर से दे रहे हैं, जहां जिले में दूसरे चरण के मतगणना के बाद चौगेल गांव में हंगामा हुआ है और हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। जीतने वाले सरपंच के पति से मारपीट हुई है। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। कटनी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की फिर से भीड़ जमा हो गई है। भीड़ बढ़ गई है, बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे हैं और स्पेशल ट्रेनों से प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। कटनी जंक्शन पर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई इंतजाम किए हैं, तो वहीं जीआरपी और आरपीएफ भी सुरक्षा में लगी हुई है। अभिनेता दर्शन कुमार उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान महाकाल का दर्शन पूजन किया। सुबह होने वाली भस्म आरती में भी वे शामिल हुए। तो अभिनेता दर्शन कुमार उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान महाकाल का दर्शन पूजन किया। सुबह होने वाली भस्म आरती में भी वे शामिल हुए थे।
रहा था आरती को और जिस तरह से जोश में सब तालियां बजा रहे थे, ये अद्भुत होता है। ये शायद उन्हीं की माया है, जो भोले भगवान की जो इस तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो मेरे लिए तो ये उनका आशीर्वाद है। और कल ही हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ था आश्रम का और आज उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया, तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जितना शुक्रिया अदा करूं भोले बाबा का उतना कम है, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूं उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि भव्यता के साथ मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि को लेकर महाकाल मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समिति भी व्यवस्था में जुटा है। महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल का रात भर विशेष पूजन और अभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का दरबार 44 घंटे तक खुले रहेंगे। महाशिवरात्रि के अगले दिन 27 फरवरी को सुबह बाबा महाकाल का सप्तधान्य श्रृंगार व सेहरे का दर्शन होगा। महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती दोपहर में होती है और इसके बाद बाबा महाकाल का सेहरा लुटाया जाता है। तो ये राजिम कुंभ कल्प की भव्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आज से संत समागम का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थलों से साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद महाराज, स्वामी प्रेमानंदगिरी, स्वामी नवलगिरी महाराज के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल होंगे। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।